हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यानी गति का चौथा इक्वेशन क्या है। और आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने तो तीन ही इक्वेशन पढ़ा है, ये चौथा इक्वेशन कहाँ से आ गया। तो हम आपको बता दें बच्चों कि यह जो है फोर्थ इक्वेशन से आप तो पहले इसे याद कर लेंगे। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, यह क्या होता है मोस्ट मतलब कि फोर्थ इक्वेशन होता है। आओ इससे प्रूफ करके देखते हैं बच्चों कि यह है क्या क्या। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। मान लो बच्चों कि यहाँ पे पॉइंट ए है और एक बॉडी यहां से चल के कहां तक जाता है बच्चों, बी पॉइंट तक। ऐसे यहां पे था तो उसका वेलोसिटी u था, यानी बॉडी u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया है। यहां पे है बच्चों तो मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा। और इस समय हम मान लेते हैं कि टाइम जो है t इक्वल टू एन हो रहा है, यानी एन टाइम पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एस एन है होगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर टाइम का वैल्यू एन होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, एस एन होगा। ऐसे एन फॉर सिंबल है। ओके, इससे अगर हम एक सेकेंड पहले की बात करें तो मान लो कि बॉडी यहाँ पे होगा, ये सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे होगा बच्चों तो टाइम क्या होगा, t इक्वल टू एन माइनस वन होगा। उससे एक सेकेंड पहले मतलब कि एन माइनस वन टाइम पे, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी कुछ यहां से यहां तक होगा। और इसको बच्चों मान लेते हैं एस एन माइनस वन। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि बॉडी इस वाला टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताइए। बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज है कि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपको शुरू से डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना है, आपको सिर्फ वो ए वाला डिस्प्लेसमेंट बताना है। यानी हम कह सकते हैं कि एनवे या nth टाइम पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। nth का मतलब होता है 5वें सेकंड में, 6ठे सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ है, 7वें सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो उसी के लिए यह इक्वेशन है। यहाँ पे n का मतलब होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन nth टाइम। nth टाइम का मतलब 5वें सेकंड, 6ठे सेकंड, 7वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। और इसका मतलब यह कभी नहीं होता है कि बॉडी जब से चलना शुरू किया है तब तक का, जब से शुरू किया और जहां तक जाएगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं बताना है। आपको उस टाइम इंटरवल के बीच में 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये पूछा जाएगा। तभी आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, और ये कहता भी है बच्चों कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखो तो। हमारे पास दो तरीका है बच्चों इसको निकालने के लिए, एक तो कैलकुलस मेथड और एक क्या है बच्चों, सिंपल मेथड। आइए पहले हम लोग कैलकुलस मेथड से इसको सीख लेते हैं। वी नो, हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हो कि v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। याद है कि भूल गए हो, याद तो होगा ही बच्चों। v इक्वल टू ds अपॉन dt। अब मेरे प्यारे बच्चों इस dt उधर लाओ, ds को तो यहाँ पे लिखेंगे ds इक्वल टू v इंटू dt। हमने याद किया था इफ a इक्वल टू कांस्टेंट हो, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब बॉडी जहां से शुरू किया चलना और जहां तक जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा। अगर एक बार उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ओके, तो ए क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हमने याद किया था v इक्वल टू u प्लस एटी। तो ये सर रिक्स में कितना याद करना पड़ता है।
तो बच्चों याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। उठा के यहाँ रख दो, यह हो जाएगा डी एस इक्वल टू यहाँ पे यू प्लस 80 यहाँ से बच्चों डी टी मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई क्या है बउआ, यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी न किसी टाइम इंटरवल में, तो हम लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट के साथ में इंटीग्रेट करते हैं। अब लिमिट कैसे लोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो जब t का वैल्यू n-1 हो तो उस समय s का वैल्यू कितना है, s(n-1) है। इस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखो t का वैल्यू कितना n-1, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट sn-1। t का वैल्यू जब n होगा, t इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, n हो जाए, उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना sn होगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो ds यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे u प्लस 80 यहाँ से बच्चों dt रख दो लिमिट। इसमें वेरी कर रहा है कौन, s, n-1 से sn तक, sn-1 से sn तक। और इसमें क्या वेरी कर रहा है भाई, u तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, टाइम वेरी कर रहा है ना, तो टाइम कितना हो रहा था n-1 से n तक, तो यहाँ पे n-1 से n तक। अब मेरे प्यारे बच्चों करो इसका इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन s होता है sn-1 और यह sn इक्वल टू, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा बच्चों ut ऐसे, u को बाहर निकाल देंगे, नहीं बुझाया, नहीं ये बुझाया होगा लगता है, नहीं बुझाता है भाई। पहले मल्टीप्लाई करो एक बार, u i इंटू डी टी भाई n-1 से n तक, और प्लस a t i इंटू डी टी और n-1 से n तक, अलग अलग कर दो। इसको पहले देख लो कितना आएगा, sn-1 n हुआ इक्वल टू भाई u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, तो u तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां से बॉडी चलना स्टार्ट किया था, इसको बाहर निकाल दो u, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों t होगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है n-1 से n तक, प्लस a तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, t इंटू डी टी का कितना हो जाएगा, t²/2 और n-1 से n तक। याद करो sn-1 को, देखो sn क्या है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है, और sn-1 यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है। अब दोनों का माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बट sn-1 को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth टाइम। क्या बोलते हैं इसको, nth टाइम, मतलब कि nवें टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसको लिखते हैं बच्चों sn के रूप में, याद रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर sn-1 को आप sn क्यों लिख देती है, अरे यह पूरा डिस्प्लेसमेंट को nवें टाइम में, nth टाइम यहाँ पर समझ सकते हो, nth टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है ऐसे। यहाँ पे देखो u, अच्छा दिख रहा है कि नहीं बताओ पहले एक बार बोर्ड पे, ओके। देखो इधर मिटाते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों SNTH इक्वल टू, ये पूरा का वैल्यू, इसको हम SNTH बोल देंगे, nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से यह u
एन माइनस एन माइनस वन, या एन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा यह। फिर यहाँ पे प्लस करोगे ए, अच्छा यहाँ भी दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लो, दिख रहा है बच्चों। और यहाँ पे टी बट्टा टू, तो पहले टू को बाहर निकाल दो और टी के जगह पे एन रखो, तो यहाँ से एन का स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा भाई, एन और एन तो कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, यू। यू में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हो जाएगा। अब बट्टा में ए बट्टे टू, यहाँ देखो इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो पहले तो यह एन स्क्वायर होगा माइनस एन स्क्वायर, अब प्लस वन का स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस तो प्लस में हो जाएगा बच्चों। देखो कितना आएगा, यहाँ पे देख लो हो जाएगा 2n हो जाएगा। कितना आएगा देखो, तो यहाँ पे भाई एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा u प्लस, और यहाँ से a बट्टा टू, और यहाँ पे 2n माइनस वन, 2n माइनस वन बचा, तो यह आ गया। इसको हम मिटा देते हैं, जरा देख लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बट्टे टू और 2n माइनस वन। तो यह आपका प्यारा सा बच्चों फार्मूला है। और यह जो डिस्प्लेसमेंट है nth टाइम में है। nth टाइम का मतलब 5वें सेकेंड, 8वें सेकेंड, 10वें सेकेंड, जितना सेकेंड कहेगा ना बच्चों, उस टाइम इंटरवल के बीच में यह डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो इतना क्लियर है। और इसी क्वेश्चन पे बच्चों इस बार नीट में क्वेश्चन आया था, इसी फार्मूला पे। आइए उसको भी देखेंगे हम लोग। ओके बच्चों, देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, अ बॉडी। हेलो स्टूडेंट, तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड और एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। देखो आपको दिया क्या क्या है इसमें, आपसे कह रहा है बच्चों n का वैल्यू अगर 2 होगा तो इसका s2 का वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर। और फिर कहा है बच्चों कि n का वैल्यू अगर 4 है तो उस समय s4 आपको दिया है 20 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है। और हम लोग जानते क्या है बच्चों, लिख सकते हैं वी नो एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बट्टे टू और 2 माइनस वन, 2n माइनस वन, या इसका फॉर्मूला होता था ना। nth टाइम में अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो nth टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इतना होता है। एस एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर n का वैल्यू लिखेंगे, अगर इफ n बराबर बच्चे 2 हो तो यहाँ पर रख दो s2 इक्वल टू u प्लस और a बट्टा 2 इंटू 2 माइनस 1। यहाँ से s2 इक्वल टू चला आएगा u प्लस, और बच्चों यह आएगा 3a बट्टा 2। s2 का मान दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 12 मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे, तो यह 12 इक्वल टू u प्लस 3a बट्टा 2। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। एज सेम इसी प्रकार से चलिए, तो नाउ n का वैल्यू 4 पुट करोगे इसमें, यह आएगा बच्चों s4 इक्वल टू u प्लस a बट्टे 2 और 2n माइनस 1। इन फॉर्मूला होता है, तो n के जगह पे कितना रखना है, हमें 4 रखना है। तो ये चला आएगा, s4 का मान देखो कितना है 20, तो 20 इक्वल टू u प्लस a बट्टा 2
और यहाँ से आ जाएगा यह 8 माइनस 1, तो कितना आएगा बच्चों, u प्लस 7a/2, यह आ गया 20। इसको इक्वेशन 2 कह दो। हमें क्या करना है बच्चों, u और a का मान निकालना है, तो हमें पहले दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे ना, तो लिखोगे ऐसे 20 इक्वल टू u प्लस 7a/2, यहाँ पे 12 इक्वल टू u प्लस 3a/2, माइनस करोगे तो ये माइनस, यह माइनस, यह माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, मतलब कि u प्लस में है माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा ना। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा इक्वल टू, और यह कितना आएगा, देखो a/2 कॉमन कर लेना, तो 7 माइनस 3 आएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, इसको सोल्व करोगे तो a इक्वल टू 8 इक्वल टू a/2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, या 4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो a का वैल्यू चलाएगा 8/2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया बच्चों एक्सेलरेशन का वैल्यू। यह क्या है, एक्सेलरेशन है। हमें क्या क्या निकालना था बच्चों, बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना था, और क्या निकालना था, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है बच्चों, u होता है। तो आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो वैल्यू। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ 12 इक्वल टू u प्लस 3a/2, तो यहाँ पे कितना 3 इंटू a का वैल्यू कितना 4/2, ये कट जाएगा इसे, तो 2 या 6 हुआ, इधर आएगा तो 12 माइनस 6 इक्वल टू u, तो यहाँ से u इक्वल टू कितना चलाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड चलाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।